नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत नवंबर 2022। यदि आप मकर राशि हैं तो आपके राशिफल आपको नवंबर में क्या देना चाहते हैं, जबकि आपके राशि के स्वामी ही सस्य योग बना करके स्वयं राशि में बैठे हैं, बहुत शक्तिशाली योग में है। और वहीं मालव योग बना करके शुक्रदेव भी कर्मस्थान में है। दो पंच महापुरुष के शुभ संकेत दिखते हैं। 10वां स्थान कर्म का स्थान, वहां चार ग्रह बैठे हैं, शुक्र बुध सूर्य केतु। बहुत सारे योग बने हैं, बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, मालव योग और साथ साथ में केतु सूर्य का युति ग्रहण योग भी बने हैं। ये 4 योगों का क्या रिजल्ट आपके कर्म पर दिखाई देगा। और सामने चौथे घर पर राहुदेव बैठे हैं। गुरुदेव तीसरे स्थान में स्वगृही है और मंगल देव छठे स्थान में शत्रु का नाश करने के लिए बैठे, लेकिन आपको टेंशन भी दे जाते हैं, गुस्सा क्रोध भी जगा देते हैं, बीपी बढ़ाएंगे। शनिदेव आपके प्रसन्न मुद्रा में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, परंतु मंगल देव की दृष्टि आपको कभी कभी टेंशन में डाल देते हैं, बीपी को बढ़ाते हैं और हाइपरटेंशन बढ़ाते हैं और कभी कभी आपको झगड़े विवाद भी करवाते हैं। वह आपको सतर्क रहना चाहिए। ऐसे भी शनि की 7.5 आपके ऊपर है, थोड़ा सावधान रहें। कर्म स्थान पर 4 ग्रहों का प्रभाव बहुत अच्छे संकेत है, बहुत अद्भुत संकेत है, क्योंकि इस ऐसी स्थिति में चारों ग्रह अगर अपना रिजल्ट देने लगे तो फिर क्या होगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या जॉब की प्राप्ति, चाहे जॉब में ट्रांसफर, मन चाह कुछ भी हो, कुछ भी दिखाई दे सकता है। आप मकर राशि वाले जान ले, इस नवंबर में आपको या तो जॉब की प्राप्ति हो सकती है अपने प्रयास से अचानक, या आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं मनचाहा जगह भी या नहीं तो अनचाहा जगह भी, या आपके प्रमोशन मिलेंगे, धन अच्छा मिलेगा, इंक्रीमेंट भी अच्छे रूप में। ये चारों चीज़ अचानक घटित होते हैं। लेकिन गुप्त शत्रु से भय रहेगा, बॉस की तरफ से कुछ परेशानी। ग्रहण योग है, सूर्य केतु एक साथ। इसका मतलब है जहां आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में, वहां बॉस से आपको परेशानी है, परेशानी रहेगा भी। और यह परेशानी 16 नवंबर तक है। आप हिम्मत से काम लें, 16 नवंबर के बाद अपने आप ये परेशानी खत्म। बाकी स्थिति तो नॉर्मल है, बहुत अच्छे संकेत। बिजनेस में अगर देखा जाए तो कुछ स्लोनेस जरूर है, फिर भी आपके बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में है। आमदनी प्रभावित जरूर हुए हैं, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी है। बिजनेस में नए बिजनेस के कुछ सूत्र बन रहे हैं, कुछ नए ऐड होने के बात हो रहे हैं, कुछ पार्टनरशिप में नए पार्टनरशिप की बात हो रही है, और जो पुराने पार्टनरशिप है वो तो चलते ही आ रहे हैं, कुछ नए पार्टनरशिप की भी बात हो रही है। तो उतार चढ़ाव के बीच आप देखेंगे बिजनेस में पॉजिटिव ही है। अगर नया बिजनेस करना चाहते हैं तो निश्चित करें, लाभ है। एजुकेशन, शिक्षा में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति दिखाई देते हैं। शिक्षा के स्वामी कर्म स्थान में मालव योग बनाकर बहुत अच्छे प्रभाव में है। इसका अर्थ है कि शिक्षा कुछ ऐसी रिजल्ट देने वाला होगा जहां जॉब की प्राप्ति होगी। आपकी शिक्षा बहुत अनुरूप है जॉब के लिए। ऐसे शिक्षा वालों के लिए नवंबर में जॉब की प्राप्ति होने जा रही है। तो शिक्षा में मन लगेगा या अपने शिक्षा को चेंज करेंगे, ऐसे शिक्षा में जाएंगे जिसमें जॉब की प्राप्ति होती है। उसके बाद अचानक जगह बदलना, विषय बदलना और कॉलेज बदलना, राहु केतु के एक्सिस में है, चेंज तो कराएंगे, ये शिक्षा में दिखाई देता है। फिर भी सारी स्थिति नॉर्मल और शुभ है। यदि कुटुंब रिश्तेदारों की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है, खूब मदद मिलेगा। कहीं कहीं झगड़े विवाद भी दिखाई देते हैं, फिर भी आपके कुटुंबों से आपको लाभ की प्राप्ति है, सहयोग की प्राप्ति है। छोटे भाई बहन आपको सहयोग देंगे, बड़े भाई बहन से झगड़े विवाद के योग बनते हैं। माता की तरफ से कष्ट भी है और अच्छी भी स्थिति बने हैं। पिता की तरफ से आपको कैरियर में लाभ और पिता के सुखों की वृद्धि, कि पिता से आपको अच्छे सहयोग। दाम्पत्य जीवन में यदि देखा जाए तो थोड़ा परेशानी जरूर है। जो पुराने चलते आ रहे हैं झगड़े विवाद आपके वैवाहिक जीवन में, वह तो बराबर बने रहेंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। अगर कहीं डाइवोर्स की बात भी हो रही तो नवंबर में टूटने वाले नहीं है,
गुरुदेव बचा रहे हैं। इसलिए झगड़े विवाद यथावत चलता रहेगा, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन जीवित रहेंगे। किसी तरह की शादी की बात हो रही है तो एक बात स्पष्ट है, जब शनि गुरु जैसे दो बड़े ग्रह विवाह स्थान पर दृष्टि डाले तो निश्चित शादी की बात तय होगी। एक बात जान ले मकर वाले, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, काफ़ी विलंब हो चुके हैं, लेट मैरिज जिसको कहते हैं, 35, 36, 37, 40, 42 इतने वर्ष हो गए अभी तक शादी नहीं हुई। आप प्रयास करें। जब शनि और गुरु की दृष्टि 7th हाउस में है, विवाह घर पे है, तो निश्चित आपको सफलता दिखाई देगा। आप जरूर प्रयास करें। जितने भी लेट मैरिज वाले हैं सब इसमें विवाह के क्षेत्र में सफलता पा सकते। जरूर बात करें, सफलता दिखाएं। विवाह के लिए बहुत अच्छे योग बने हैं। प्रेम प्रसंग मधुरमय चल रहे हैं, अच्छी स्थिति में। विवाह में बदलने की बात हो रही है तो बदल सकते हैं। फिर भी आपके प्रेमी को करियर की प्राप्ति हो रही, जॉब की प्राप्ति हो रही, बिजनेस करने वाले हैं, कहीं न कहीं इंगेज होने वाले हैं, जिसके कारण दूरी का भय है आपको। इस भय से मुक्त रहे, आपके प्रेम प्रसंग जीवित रहेंगे, आप संशय से बाहर निकल जाए। अभी विवाह की बात करते हैं तो अभी योग खराब नहीं है, अच्छा है, सफलता मिलेगी। संतान के तरफ से गुड न्यूज, संतान को करियर की प्राप्ति, संतान के शिक्षा में अच्छा संकेत, विदेश जाने के योग संतान में, संतान के भाग्य संबंधित अच्छे, मांगलिक कार्य संबंधित कोई न कोई आपको अच्छे संकेत मिलेंगे। किसी की विवाह हो सकती है। जो संतान जन्म ले रहे हैं थोड़ा परेशानी है, टाइमिंग का फेर है, जो डॉक्टर ने टाइम दिया उसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं, बल्कि अचानक किसी समय संतान जन्म ले सकते हैं, लेकिन सकुशल है, घबराने जैसी कोई बात नहीं। और जब धन संपत्ति की बात करते हैं तो धन के लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि जब धन के स्वामी आपके राशि पे हो और इनकम के स्वामी की दृष्टि हो तो निश्चित तौर पर जाने की धन की प्राप्ति कहीं न कहीं से होता रहेगा। हाथ खाली नहीं रहेगा, भले खर्च हो अलग बात हो, लेकिन आपके धन की समस्याएं कभी नहीं आएगी। नवंबर में धन संबंधित कार्य बनेंगे भी, अचानक आपके फंसे धन भी मिलेंगे और कोई साइड इनकम अचानक शुरू हो सकता है, ऐसे भी संकेत दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी अचानक खरीदने के योग बनते हैं, वाहन अचानक खरीदने के योग बनते हैं। आप देखेंगे कि पहले से कोई प्लानिंग नहीं है कि वाहन खरीदा जाए या प्रॉपर्टी बुक की जाए, अचानक आप तुरंत देखेंगे कि आपने चाहा और बुक कर लिया। वाहन भी इसी तरह तुरंत प्रोग्राम बना और आपने वाहन बुक कर लिया। ये संकेत देते हैं। जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं, जिन शेयर में उन्हें भय है, संशय है कि या डूबेगा, वही शेयर आपको लाभ देके जाएंगे। और जिस शेयर पर आपको कॉन्फिडेंस है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, वही शेयर आपको धोखा दे सकता है। तो इसमें उतार चढ़ाव दोनों है। लॉटरी खरीदते हैं, अगर आप घोड़ा रेस में है तो उतार चढ़ाव जरूर दिखेगा। अचानक कभी लिया गया लॉटरी जिसके लिए आप तैयार नहीं है, वैसे ही लॉटरी में इनाम की राशि फंस सकते हैं। जिस घोड़ा पर आपको सबसे अच्छा आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि यह घोड़ा निश्चित जीतेगा, वही हारेगा। और जहां आपको संशय है, आप निश्चित उस पर दांव लगावे, वहां सफलता है। जिस शेयर बाजार में, मार्केट में आप हैं, जिस शेयर में आपको खतरा लगे, आप देखेंगे वही आपको धन देकर जाएगा। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने हेल्थ में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, गुस्सा से बचे, बीपी को बचा के रखें तो आपके हेल्थ अच्छे हैं। कभी कभी किसी काम को टालने की चेष्टा ना करें, नहीं तो वह पेंडिंग में चला जाएगा। आलस से बचें, बाकी कोई गंभीर बात नहीं है। पुराने जो रोग आपको लगे हुए हैं वही लगे हुए हैं, वो अभी छूट नहीं रहे हैं, बल्कि वह अचानक उभर के आपको परेशान कर भी सकते हैं। फिर भी घबराने जैसी कोई बात नहीं। 13 नवंबर के बाद वो भी आप स्वस्थ महसूस करेंगे। यदि आपके ऊपर किसी तरह की मुकदमा है तो आप डटे रहें, आप हारे नहीं, जीते नहीं, या टलता जाएगा। इस माह में कोई बात नहीं होगी। सजा की बात हो रही, वह भी टलता जाएगा। विदेश जाने की बात हो रही, यात्राएं काफ़ी होगी, बाहर जाने के योग भी बने हैं। तो इस तरह हम देखते हैं मकर राशि वालों का नवंबर 2022 क्या देता, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।